मैं तो पहुंच गया हूँ नथिया गली, और नथिया गली में आऊं और एलिट्स में ना ठहरूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं पहुंच गया हूँ एलीट रेजेंसी, और आए मैं आपको अपना रूम टूर करवाता हूँ। जी तो मैं आ गया हूँ एलीट रेजेंसी में, और मैं लेने जा रहा हूँ अपनी की काउंटर से। काउंटर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। माई की। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। माई रूम इज 5:30। तो मैं आ गया हूँ अपने रूम के पास, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बाहर का व्यू चेक करें। जबरदस्त व्यू है, और ये रहा मेरी की। क्या जबरदस्त रूम है ये तो भाई। थैंक यू सो मच एलीट एजेंसी, क्या जबरदस्त हॉस्पिटैलिटी, तो बहुत ही आला। वॉशरूम देखें कितने जबरदस्त, नाइस। हेलो। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर, वाईफाई वगैरह लगा हुआ है। अमेजिंग रूम, वाओ, इट्स अ नाइस व्यू, चेक द व्यू भाई, बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पर भी बड़ा मज़ा आने वाला है। और साथ साथ आप ये देखें कि पार्किंग वगैरह सब यहाँ पर बड़ी इजी है, और एलीट रेजेंसी में आने का फ़ायदा ये है क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा जब भी आता हूँ नथिया गिरी, आई थिंक कि शायद हमारी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी में जितने भी लोग आते हैं वो ज़्यादातर एलीट्स में ही ठहरते हैं। और एलीट रेजेंसी अभी इनका नया बना है जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए यहाँ से भी, ये भी बैल्कनी है मेरी, और ये भी। ये अब बताएं, कमरे से निकलने का दिल चाहेगा, इतना खूबसूरत व्यू है। आए मैं आपको और दिखाता हूँ। माई बेड, जहाँ पर मैं अगले अब 2 दिन रहने वाला हूँ। सो गाइस, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, और मैं यहाँ पर करने वाला हूँ बहुत सुकून। नथिया गली आए और पटाखा चिकन ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। एक आदि पटाखा और एक चिकन पटाखा, मजेदार। जी अब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून से बैठने का मौका मिला। एक्चुअली जब आप फैमिली के साथ आते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो इतनी टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता आपको फैमिली के साथ जब आप आते हैं, और मज़ा फैमिली के साथ ही है। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अम्मी भी साथ आई हुई है, मेरे बहन भाई साथ आए हुए हैं, मेरे सारे बहन भाइयों के बच्चे आए हुए हैं, आदि आया हुआ है। तो अब ज़रा हम बाहर से खाना वाना खा के आए थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर चिल करूँ सुकून से अपने साथ, और आपके साथ बैठूँ। ये जगह देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ओह हो, और ये नीचे लॉबी है, मतलब रेस्टोरेंट है नीचे यहाँ पर लीड्स का। ये देखिए मालूम। अब जाके थोड़ा सा मुझे नींद आ रही थी, मैं चलो थोड़ा सा आप लोगों से पहले बातें करूं, उसके बाद फिर जाऊं थोड़ा सा रेस्ट करूं, उसके बाद हम रात में खाने के लिए निकलेंगे। रात यहाँ पर ज़रा हैपनिंग होती है कि बाजार होता है, और बहुत छोटा सा बाजार है, मगर काफ़ी हैपनिंग है, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छी शॉप्स हैं। सो हमारा प्लान जो था पहले नारायण का था, तो नारायण हमें 3 दिन रुकना था, उसके बाद हम शुक्रान जाना था। लेकिन एक महानरी ब्रिज है वहाँ पर जो कि टूट गया था, जिसका कुछ मसला हो गया था, तो उसकी वजह से हमने अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया नारायण के अंदर, जो कि बहुत मज़ा आया। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने वहाँ बिरयानी बनाई, एक दिन हमने बारबेक्यू किया, कवाली की, मतलब लॉट्स 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 ऑफ फन। सो अब जो है हम आ गए हैं नथिया गली, और नथिया गली में जो है वो अब हम थोड़ा सा रेस्ट मूड में आ गए हैं, जहाँ हम चिल कर रहे हैं। हमने खाना सुबह नाश्ता किया, फिर चिल किया, रिलैक्स किया। अब जो है वो शाम में निकलेंगे, थोड़ा सा अभी भी बाहर निकले थे, अभी मैं थोड़ा सा मौसम इंजॉय कर रहा था। कितना ज़बरदस्त। जैसे कि मैंने ना अभी आप लोगों से इस व्लॉग के स्टार्ट में कहा था, जो कि बड़ी छोटी सी बात में कह के निकल गया, मैंने कहा थोड़ा सा इसमें हम एलिब्रेट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को ना थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में ब्रेक लेना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब आप ब्रेक लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप दोबारा से री एनर्जाइज होते हैं। बिल्कुल ऐसी तरह जिस तरह कुदरत ने एक निज़ाम रखा है ना, कि दिन होता है, सूरज निकलता है, तो आप लोग सब काम करते हैं, और मुस्तकिल सब, आपको कोई जॉब पे जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई अपने घर में काम कर रहा होता है, सब जागे हुए होते हैं। फिर रात आती है, एक ब्रेक आता है। लेकिन अगर आप नोटिस करें कि अगर आप कई रातें जागे ना, तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, आपका दिमाग आपका साथ नहीं देता, आपकी ज़बान आपका साथ नहीं देती, आपका मिजाज आपका साथ नहीं देता। सो इसी तरह ऐसे ही होता है जब हम जिंदगी में बस काम करते जाते करते जाते, और ये देखते ही नहीं कि हम थक गए हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम थक गए, और हम
बहुत ज़्यादा होता है कि जब थकान चलो सो जाए, नहीं, आपको ब्रेक की बहुत शदीद ज़रूरत है। इस तरह दिन गुजरने के बाद रात आती है, इस तरह बहुत सारा काम और थकन के बाद आपको आराम के भी कुछ लम्हे लेने चाहिए, आपको कुछ बाहर निकलना चाहिए, कुछ पैसे जमा करके आपको निकल जाना चाहिए। और एक और चीज़, ऐसी बात जो मुझसे अक्सर लोग इख्तलाफ करते हैं, पर लेकिन मेरी ज़िंदगी का यही एक फंडा है जो कि मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, हर इंसान अपने हिसाब से ठीक होता है। जैसे कि मैं 9 लिखूँ तो मैं, मेरे लिए वो 9 है, अगले के लिए 6 है। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी को अगले अलग तरीके से सोचता है। और मैं सोचता हूँ कि जब आप ज़िंदगी में मेहनत करते हैं ना, तो आपको चुनना होता है ज़िम्मेदारियाँ, तो आप उतनी ज़िम्मेदारी चुनें जितनी आप उठा सकते हैं। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आप खुद हैं। आपका आपकी सेहत, आपका अल्लाह का दिया हुआ जिस्म, अल्लाह की दी हुई रूह, आपका आपका मिज़ाज, ये सब कुछ आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर आप अपनी ही ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएँगे, तो आप दूसरों की ज़िम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे? अपने आप को ज़्यादा खुश रखें, अपनी ख्वाहिशों की वैल्यू करें और जो दिल चाहे कर लिया करें। लाइफ़ बहुत छोटी है, उसके बाद तो हमें एक बहुत लंबी ज़िंदगी की तरफ जाना है, जो कि जैसे हमें मुंतकिल होना है दूसरी ज़िंदगी में। तो जो इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, उसको एन्जॉय करें। मैं 500 रुपए में भी खुश हो सकता हूँ, मैं 5 लाख में भी खुश हो सकता हूँ, मैं 5 करोड़ में भी खुश हो सकता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी 5 रुपए में भी गुज़ार सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं था। खुश होने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ पैसे के पीछे बस भागते रहें, भागते रहें, भागते रहें। आप पैसा कमाएँ, लेकिन उसको आप खर्च भी करें, और आप यकीन जानिए, आप चीज़ों को खर्च करेंगे तो आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ़ में और चीज़ें बहुत बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएँगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इतनी ढेर सारी बरकत रख दी है। सो ये सब चीज़ें हो गई थोड़ी सीरियस बात, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में थोड़ा टाइम निकालिए और ज़रूर घूमने के लिए आइए। मैं तो अपनी ज़िंदगी में, मेरा यही है कि मुझे कमाना होता है और कमाने के बाद मुझे उसको खर्च करना होता है। मैंने एक ही ज़िम्मेदारी में संभाल सकता था अपनी एक औलाद, जिसको एक मैं, मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान आप किसी को देके जाएँ, तो इस दुनिया को एक अच्छा इंसान दें, ताकि वो आप उसकी प्रॉपर परवरिश कर सकें, आज के हिसाब से तालीम दिला सकें, हर सहूलत उसको दे सकें, और आप पे भी इतना बर्डन ना हो। जब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं तो आप पे भी खुद बर्डन होता है, तो इंसान अपनी तरफ देखना भूल जाता है। तो आप उतनी ही जिम्मेदारी उठाएं जितनी आप उठा सकते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, अपने लिए टाइम नहीं निकल पाएगा। तो यकीन जानिए, अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और इन्जॉय कीजिए। मेरी इस बात से अगर कोई एक बंदा भी अपना कोई प्लान, अपनी चीज़ बना लेता है, तो मेरी बात सफल हो गई। ठीक है, अब हम जाएंगे रात के खाने की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ नारायण बाजार। जी जनाब, हो गई है रात और हम निकले हैं खाना खाने। नारायण बाजार नहीं, नथिया गली बाजार। जी, ये हम नथिया गली में आ चुका हूँ और अभी हम उतरे हैं यहाँ पर और हम जा रहे हैं चाय खाना की तरफ। यहाँ पर चाय खाना है बहुत ज़बरदस्त, एंड स्टेक हाउस भी है। सो ये आप ज़रा लोग देखें, यहाँ ज़रा मैं इस साइड पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग ना आए पीछे, वरना यहाँ बड़ा मसला हो रहा था बाजार में चलने में। मेरे घर वालों ने तो डिसोन कर दिया था, कह रहे हैं आप अलग चलें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं आपसे। ये देखिए नथिया गली बाजार, ये रात की 11 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बड़ी रौनक है। लोग थोड़े कम आए हुए, टूरिस्ट कम है, लेकिन बाजार खुला है। मैं जा रहा हूँ चाय खाना पे। वालेकुम सलाम। थैंक यू। एक्चुअली मुझे रास्ते मेरे फैन भी मिल गए और हम यहाँ पर हैं। जी, कहाँ से हैं आप लोग? हैदराबाद। हैदराबाद से। चले पिक्चर लेनी है जी। तो मैं इस वक्त हूँ नथियागढ़ी के बाजार में, और क्योंकि मैंने तो खाया है कीमा और रोटी, लेकिन बच्चों को तो आपको पता है क्या चाहिए होता है, तो ये मैं आ गया हूँ यहाँ पर। ये बन रहे हैं यहाँ पर इनके बर्गर्स, इनके सैंडविचेस। ये है जेरी फूड्स। यहाँ से सारा मेन्यू जो है वो मैं ले रहा हूँ। मेन्यू आप देखें, घर जाके यही चीज़ें खाएंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर पटाखा चिकन तो फेल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और यही सब चीज़ें खानी है। लेकिन बाजार में बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं। आपको बाजार दिखाता हूँ। सर एक तस्वीर ले सकते हैं आपके साथ? जी जी बिल्कुल ले सकते हैं, आ जाएं। ये भी हमारे फैन लोग हैं। भाई नथियागढ़ी में ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं जहाँ चलता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह फैन आ जाते हैं, और ये ब्लेस्ड हूँ मैं इस मामले में कि मैं बहुत कम काम करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला इतनी इज्जत देते हैं माशाल्लाह से। और अल्लाह का करम है मुझ पर ये कि थोड़ा कुछ गया आंखों में, कुछ उड़ के गया था आंखों में मेरे भी,
लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी हुई है और लोगों का बहुत प्यार है। बर्गर बना रहे हैं टॉप शॉट। लेकिन इस बाजार में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे घूमने में और आप लोग भी आए और एंजॉय करें। अब इसके बाद हम कल जाएंगे यहाँ से मरी और मरी जाके मैं आपको बताता हूँ हम क्या करें। नाश्ता फॉरेज और मैं ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ते है ना। और ब्रेकफास्ट तो छोड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होटल का होता है उसका तो मज़ा ही कुछ और है। कुछ भी हो मैं सुबह का नाश्ता होटल का नहीं छोड़ता। ये रे भाई देखो ये रे मंकी। हम यहाँ बंदरों को भुट्टा और केला खिला रहे हैं। खरीद जाके दो ना वो तो जब ये मुझे से ले गया। ये देखो अभी देख रहे कैसे देगा ये हाथ से दो ना हाथ से दो आप दिखाओ हाथ से दे दो आप कुछ नहीं करेंगे बाबू नहीं काटता नहीं है। ये उनके पीछे पड़ गई। मैं ज्यादा करीब आ नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद डर लगता है मगर मैं इतना करीब आ सकता हूँ जरूर। पूरा दो हाथ में दो वीडियो भी करवा वो देखो वो बस उतर के आ गए सारे रो ओ हमारे पीछे बंदर लग गए थे। कितने सारे बंदर है देखो वो उसको फेंको वो आया मेरे पास। जी तो मैं पहुंच गया उस माल रोड पे और माल रोड के साथ में भी आगे तक अपनी अम्मी को घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ और बहुत रश है यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है बहुत रश है तो मुझे जरा वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। साइड में गाड़ी आ रही है। सो गाइस मैं आ गया हूँ इस वक्त माल रोड मरी पे जो कि मेरी बहुत फेवरेट जगह है लेकिन इस वक्त बहुत रश है यहाँ बहुत। और बताओ कितना रश है। हाँ और कितना रश है और यहाँ फैंस कैसे आ रहे हैं ना सब लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्यार करते हैं पास आते हैं। लेकिन ये इतना रश है सबके साथ तस्वीर खिंचवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन बहुत प्यारा लगता है बहुत अच्छा लगता है। सब लोग मोहब्बत देते हैं बहुत प्यार देते हैं। ये सब मेरी फैमिली पीछे चल रही है। ये देखिए ये हमने इतनी मजे की गाड़ी की है जिसके अंदर हम जा रहे हैं आगे। अब मैं आपको आगे जब जाते हैं सब पूरा दिखाता हूँ। बहुत मजा आ रहा है वैसे मुझे तो। ये बड़े मजे की गाड़ी होती है जिसपे हम पूरा माल रोड घूमते हैं एंड तक और बहुत मजा आता है। रास्ते में रेस्टोरेंट्स हैं रास्ते में घोड़ा गली आएगी बहुत जबरदस्त और बहुत मजे की। देखिए सब नीचे लोग नीचे भी जा रहे हैं आ रहे हैं। रश चेक कर लें आप जरा यहाँ रश कितना है लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। और हमने गाड़ी ये बुक की अब जरा पूरा आगे तक घूम कर आ रहे हैं मजे से। जी तो मैं आ गया हूँ मरी और मरी में मेरा फेवरेट होटल है लॉकवुड होटल और इस होटल से देखिए लॉकवुड होटल है इससे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। आपको एक जगह दिखाता हूँ। यहाँ पर अम्मा वदूद और रूअफ़ज़ा वदूद के बड़े सीन हुए हैं। सो मुझे बहुत मजा आता है यहाँ भी जब भी मैं आता हूँ मरी और मरी आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ एक आध दिन तो जरूर ठहरूं। मरी में वैसे माल रोड पे बहुत रश होता है जिसकी वजह से ये कि नीचे इतना ज्यादा फिरना मुश्किल होता है तो लेकिन एक दिन तो मैं अपने टूर में मरी जरूर रखता हूँ कि मैं यहाँ पर रुकूं और यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करूँ। ये इरज मेरे पीछे पीछे घूम रही है। इरज मजा आया तुम्हें आज कितना मजा आया। वेकेशन खत्म हो रही है अब दोबारा से घर। बच्चे बहुत खुश थे बहुत मजे किए बच्चों ने मुझे भी बहुत मजा आया। फैमिली के साथ तो मुझे वैसे ही बहुत मजा आता है। सो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर भी रूअफ़ज़ा वदूद के बहुत सीन हुए थे। बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा जी तो अब जो है वो मैं जा रहा हूँ माल रोड पे और अभी सुबह का नाश्ता भी करूंगा फिर शाम में भी माल रोड घुमाऊंगा आप लोगों को तो दोनों टाइम का आपको दिखाऊंगा सुबह का भी और शाम का भी। तो आई होप आप लोग एंजॉय करें मेरा व्लॉग। और अब हमारी छुट्टियां होने जा रही हैं खत्म क्योंकि आज हम चले जाएंगे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के बाद घर। So guys, मुझे जाते जाते इस्लामाबाद में मिल गई मजेदार बारिश
और इसमें इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरे कराची में तो आपको पता है हम तो तरसे भी होते हैं बारिश के, और यहाँ पर इतनी मज़ेदार बारिश हो रही है। तो ये कितना अच्छा गुड बाय हो रहा है हमारा यहाँ से। और कल हमारी फ्लाइट है, हम कल चले जाएंगे। इतना मज़ा आ रहा है बारिश में, इतना मज़ा आ रहा है बारिश में। कराची में तो हमें ये बारिश मिलती रही है, और मिलती भी है तो हम इस तरह नहा नहीं सकते। यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा है। और आप देखिए, आप बिजली की आवाज़ सुन रहे हैं, कितनी मज़ेदार आवाज़ आ रही है। तो आप लोग भी इस बात देखिए, जब आप इरादा करते हैं ना अच्छा करने का, घूमने का, अपने आप को इंजॉयमेंट में रखने का और अपनी फैमिली को इंजॉय कराने का, तो देखिए अल्लाह में भी साथ देते। हमें बारिश भी मिल गई, हमें नारायण में क्या क्या चीज़ें हमने नहीं की हमने, और नथिया गली में हमने कितना फ़न किया, हमने मरी में कितना फ़न किया। और अब हमारी जाने की बारी आ रही, तो इस्लामाबाद में भी जाते जाते जो हमें अच्छा सा गुड बाय मिल रहा है, वो तो बहुत ही मजे का। अब हमें जाना है कल एयरपोर्ट, तो आपसे मुलाकात होगी एयरपोर्ट पे। जी, तो छुट्टियां हो गई ख़त्म और मैं वापस जा रहा हूँ घर। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, नारायण बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, उसके बाद हमने नथिया गली बहुत इंजॉय किया, मरी भी इंजॉय किया। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपके पास आऊँगा, इसलिए मेरी इस चीज़ों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और अहबाब को भी कहिए कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी फैमिली बड़ी हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।